जब जब भारत में संकट पड़ा तब तब आरएसएस सबसे पहले खड़ा रहा, लेकिन बदले में क्या मिला? बदनामी, बैन और झूठा आरोप। मैं कह रहा हूँ आपको, ये संगठन, इस संगठन की हरकतें, इनकी गतिविधियां इनको बहुत जल्दी इतिहास के कचरा पात्र में ले जा रही है। क्या आपको कभी बताया गया है कि 1947 में आरएसएस ने अमृतसर के दरबार साहिब की रक्षा की थी या 1984 के दंगों में सिखों की जान बचाई थी? नहीं ना? तो अब जानिए वो सच जिसे कांग्रेस और वामपंथी छिपाते रहे। 1947 में जब नेहरू जिन्ना ने सत्ता के लिए देश को आग में जलता छोड़ दिया था, तब आरएसएस के स्वयंसेवक पंजाब, दिल्ली, लाहौर, बंगाल में उतरकर हजारों हिंदू सिखों को बचा रहे थे। शरणार्थी शिविर लगाकर भोजन, दवाइयों और सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन इस सेवा का इनाम क्या मिला? 1948 में गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1947 में आरएसएस ने मुस्लिम लीग के हमलों के दौरान 2 बार अमृतसर स्थित पवित्र सिख गुरुद्वारा दरबार साहिब की रक्षा की थी। 1949 में पाकिस्तान के कबाइलों ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तभी स्वयं सेवक ही थे जिन्होंने बिना वर्दी के पुंछ में हवाई पट्टी तैयार की ताकि भारतीय सेना के प्लेन वहां उतर सकें। 62 में जब नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का भ्रम टूट चुका था और चीन ने हमला कर दिया, तब आरएसएस बॉर्डर पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए खड़े रहे, बिना किसी प्रचार, बिना किसी लालच के। 65 के युद्ध में तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर को राष्ट्रीय परामर्श बैठक में आमंत्रित किया। आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका को हर सरकार मानती थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय आरएसएस ने लाखों बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को राहत पहुंचाई, शिविर चलाए। इस देश हित का काम करने का इनाम इंदिरा गांधी ने 1975 के इमरजेंसी में आरएसएस को बैन करके दिया। फिर भी आरएसएस के हजारों स्वयंसेवक भूमिगत होकर लोकतंत्र की लड़ाई में शामिल हुए। जेपी आंदोलन में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजीव गांधी कार्यकाल में कांग्रेस समर्थकों द्वारा फैलाई गई सिख हिंसा के बीच आरएसएस ने दिल्ली और पंजाब में सिखों की सुरक्षा की थी। 25 जून 1989 को पंजाब के मोगा में एक आतंकवादी हमलों में 21 स्वयंसेवकों ने जान गंवा दी। इसके अलावा 1955 में पंजाब में बाढ़, तमिलनाडु में चक्रवात, 1956 में अंजार भूकंप, 66 में बिहार का अकाल, 77 में आंध्र चक्रवात, 93 में लातूर भूकंप और कई अन्य बाद की आपदाओं के बाद मानवीय राहत प्रदान करने में भी संगठन सबसे आगे रहा। लॉकडाउन में आरएसएस कार्यकर्ता राशन बांट रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, बिना टीवी कैमरा, बिना पोस्टर, सिर्फ सेवा के लिए। आज भी विपक्षी राज्यों में भी आरएसएस मदद करता है। वायनाड में बाढ़ आई तो प्रियंका राहुल फोटो खिंचवाने गए, लेकिन स्वयंसेवक लोगों की मदद करते नजर आए। जिन मुसीबत के समय राहुल गांधी विपक्ष का नेता होने के बाद भी गायब रहे, वहाँ संघ हर पीड़ित के साथ खड़ा रहा, चाहे वो अहमदाबाद प्लेन हादसा हो या बंगाल में आरजीकर अस्पताल की बेटी की आवाज बनना हो। संघ ना तो वोट मांगता है, ना टीवी हेडलाइन, बस सेवा करता है। कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकारों ने जितना छिपाया, संघ की सेवा उतनी ही गहराई तक देश को जोड़ती रही। यही वजह है कि कांग्रेस आरएसएस से नफरत करती है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुओं को एकजुट करते हैं, हिंदू को हर खतरे से बचाते हैं। इसीलिए आरएसएस के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसे बैन करने की मांग उठ रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हिंदुओं के लिए खड़ा होगा, कांग्रेस उसे बैन करना चाहती है। लेकिन भारतवासी अब जाग चुके हैं, अब वो कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आने देंगे।